हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग प्रिंसेस कट देखेंगे विदाउट स्लीव्स वाला। तो उसके मेजरमेंट यहाँ पे है। फुल शोल्डर रहेगा हमारा 14 इंच, फ्रंट लेंथ रहेगी 14 इंच, बैक लेंथ रहेगी 13.5, चेस्ट राउंड रहेगा हमारा 32, वेस्ट रहेगा 26, शोल्डर टू अपेक्स रहेगा 9 इंच, अपेक्स टू अपेक्स 7 इंच, फ्रंट नेक डिप रहेगा 6 इंच, बैक बेल्ट रहेगा 2 इंच एंड रेडी शोल्डर रहेगा 2 इंच। तो उसका हम ड्राफ्टिंग देखेंगे। तो अभी हम बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद हमें फुल लेंथ प्लस 1 इंच, हमारा फुल लेंथ था बैक का 13.5, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो उसमें आएगा हमारा 14.5 पे मार्किंग। यहाँ से भी टेप को ऐसे रख के 14.5 पे मार्क करके लेना है। इस तरह से इन दोनों पॉइंट को मिला लेना है। इसके बाद हमारा मार्किंग रहेगा चेस्ट लाइन का। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, तो उसका फॉर्मूला देखेंगे। हमारा नेक जो है वो डीप नेक है, तो हम डीप नेक का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारी चेस्ट है 32, तो फर्स्ट लाइन में आएगा 22 टू 35.75 की लाइन में। तो उसका फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.75। तो उसको हम यूज़ कैसे करना है वो देखेंगे। चेस्ट हमारा है 32 डिवाइड 6 प्लस 0.75, तो आएगा हमारा 6.0। तो हमें यहाँ से इस लाइन से ऐसे रख के यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करके लेना है। इस तरह से इस लाइन को बढ़ा लेंगे। उसके बाद हमें चेस्ट का मार्किंग करना है। तो अगर हमारा बैक का बेल्ट 2 इंच या उससे कम रहेगा तो हमें यहाँ चेस्ट में ½ इंच माइनस करना है, और बड़ा रहेगा तो डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो हम इसका देखेंगे कि हमें यहाँ पे कितना मार्क करना है। यहाँ पे हमारा चेस्ट है 32, डिवाइड 4 करेंगे तो 8 आएगा। इसमें से हमें ½ इंच माइनस करना है, तो 7.5 पे मार्किंग होगा हमारा चेस्ट का। इस तरह से इंच टेप को रख लेंगे, यहाँ से यहाँ 7.5 पे मार्क करेंगे। उसके बाद हमें स्टिचिंग का जितना चाहिए 1.5 इंच उतना मार्क करके लेंगे। और यहाँ पे वेस्ट में हमें कुछ भी प्लस माइनस कुछ नहीं करना है। जितना भी हमारा वेस्ट राउंड है हमारा 26, डिवाइड 4 करेंगे तो 6.5 आएगा। तो यहाँ पे हमें वेस्ट में 6.5 पे मार्क करके ले लेना है इस तरह से। और यहाँ पे हमें 1.5 इंच सिलाई का ऐड करके लेना है। इस तरह से इन लाइन को मिला लेना है। ये हो गया हमारा नीचे का पार्ट। अभी हम ऊपर के पार्ट में देखेंगे कि हमें शोल्डर कितना माइनस करना है। उसके लिए हमें बैक का जो बेल्ट है वो हमारा 2 इंच का है। तो हमारी लेंथ थी कितनी 13.5 थी, तो उसका हमें 2 इंच का बेल्ट माइनस करके लेना है। तो कितना आएगा हमारा 11.5 जितना आएगा। तो हमारा नेक डिप रहेगा 11.5, तो हमें उसको शोल्डर माइनस चार्ट में देखना है। हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच का है, तो हमें यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है। तो इस लाइन से राउंड नेक है हमारा, तो 3.5 इंच जितना हमारा माइनस होगा फुल शोल्डर में। तो उसको हम कैसे माइनस करेंगे। हमारा फुल शोल्डर है 14 इंच, तो इसमें से हम 3.5 इंच माइनस करेंगे तो आएगा 10.5 इंच। उसका हम हाफ करेंगे इस तरह से,
तो आएगा 5.25। तो इंच टेप को इस तरह ऑन फोल्ड साइड से रख लेनी है। यहाँ पे जहाँ पे भी 5.25 आ रहा है वहाँ पे मार्क करके ले लेना है, और सेम मार्किंग चेस्ट लाइन पे भी मार्क करके लेना है। इस तरह से इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन में मिला लेना है। अभी हमें क्रॉस में जाना है। हमारी चेस्ट है 32 की, तो हमें क्रॉस में 0.75 जितना जाना है बैक में। इस तरह से क्रॉस का मार्किंग रहेगा। इसको हम फ्रेंच कर्व से मिला लेंगे। इसको इस तरह से एडजस्ट करते हुए ऐसे मिला लेना। ये हो गई हमारी बैक की ड्राफ्टिंग। अभी हम फ्रंट का देखेंगे कि हमें कैसे ड्राफ्टिंग करनी है फ्रंट के लिए। इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे और इसके नीचे से ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके लेनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ले ली। इसके बाद हमें हमारा जितना भी शोल्डर है, फुल शोल्डर, उसका हाफ करना है। तो हमारा फुल शोल्डर है 14 इंच, इसका हाफ हम देंगे 7 इंच। तो यहाँ से 7 इंच पे मार्क लगाएंगे एंड यहाँ पे ऑन फोल्ड की साइड से 2.5 पे जहाँ पर 7 इंच का मार्क है वहाँ से हमें 1 इंच जितना नीचे जाना है शोल्डर डाउन के लिए। ये 1 इंच और 2.5 वाले मार्किंग को इस तरह मिला लेना है। इसके बाद हमें यहाँ से जितना हमने बैक में किया था चेस्ट लाइन का मार्किंग, उतना ही फ्रंट में करके लेना है। तो आएगा यहाँ पे 6 इंच पे। तो अभी हम इसको इस तरह से मिला लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे भी शोल्डर माइनस करना पड़ेगा। तो हम कितना करेंगे, तो हमारी जो फ्रंट की नेक है वो 6 इंच डीप है। तो उसको हम देखेंगे। हमारा शोल्डर जो है 2 इंच का है, तो यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक है और हमारी नेक 6 इंच जितनी डीप है। तो यहाँ पे आएगा हमारा। तो हमें 1.5 इंच जितना माइनस करना है फुल शोल्डर में से। तो उसको हम कैसे करेंगे माइनस, हमारा 14 इंच है, इसमें से हम 1.5 इंच माइनस करेंगे तो 12.5 आएगा। इसका हम हाफ करेंगे तो 6.25 आएगा। तो हमें इंच टेप को इस तरह से रखना है, इस क्रॉस वाली लाइन पे मैच होना चाहिए 6.25। तो यहाँ पे भी हम चेस्ट लाइन पे 6.25 पे मार्क करके देंगे। इन दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। इस तरह से स्ट्रेट में ही मिला लेना है। अभी हम इस क्रॉस लाइन का सेंटर मार्क करना है। शोल्डर वाली जो क्रॉस लाइन है इसका हमें सेंटर मार्क करना है, और जो भी लेंथ में मार्किंग रहेगी उसको हम मार्क करके ले लेंगे। तो पहले आएगा हमारा फुल लेंथ था हमारा 14 इंच, तो उसमें प्लस होगा 1 इंच, तो यहाँ पे 15 इंच पे मार्क होगा। एंड देन उसके बाद अपेक्स, शोल्डर टू अपेक्स था हमारा 9 इंच, तो उसमें प्लस हाफ इंच करेंगे तो 9.5 पे मार्क होगा। एंड उस बाद रहेगा हमारा नेक का, तो नेक का 6 इंच पे मार्क रहेगा। तो जितने भी हमारे लेंथ के मार्किंग थे उनको हम स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करके ले लेंगे इस तरह, या अपेक्स पॉइंट का एंड ये नेक का। तो अभी हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। चेस्ट में हमें लूजिंग ऐड करनी होगी 1.5 इंच की, तो उसको हम ऐड करेंगे। हमारी चेस्ट है 32 प्लस 1.5 इंच 33.5, 33.5 डिवाइड 4 करेंगे तो 8.35। तो हमें मार्क करना है यहाँ से
8.3 मतलब 8.25 के 8 के ऊपर 3 लाइन इस तरह से यहाँ पे मार्क करके ले लिया। और हमें अभी 1.5 इंच जितना स्टिचिंग का ऐड करके लेना है। इसके बाद हम यहाँ से इसका जो शोल्डर वाली लाइन थी उसका हम सेंटर मार्क करके लेंगे। यहाँ से हमें 0.25 जितना अंदर की साइड आना है। 2.5 और ये लाइन को इस तरह से क्रॉस में ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से आर्म होल में 1/2 इंच जितना क्रॉस जाना है। उसके बाद हमें इस फ्रेंच को इसको अच्छे से मिला लेना है इस तरह से एडजस्ट करते हुए। ऊपर की मार्किंग हो गई। अभी हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे। उसके लिए अपेक्स टू अपेक्स है हमारा 7 इंच, तो हम उसका हाफ करके मार्क करेंगे 3.5 इंच पे। जितना भी यहाँ पे आ रहा है उसका हम 1/2 इंच माइनस करेंगे, तो यहाँ पे होगा हमारा 3 इंच पे मार्क। इन दोनों पॉइंट को मिला लेंगे अपेक्स और वेस्ट लाइन के इस तरह से स्ट्रेट में। एंड यहाँ पे हमारा वेस्ट में डार्ट होगा 2.5 इंच का, तो हम यहाँ पे 2.5 इंच जितना ऐड करके लेंगे इस तरह। इन दोनों पॉइंट को क्रॉस लाइन में मिला लेंगे। तो अभी हमें 3.5 इंच जितना भी हमारा वेस्ट था उतना ही हमें यहाँ पे मार्क करके ले लेना है। यहाँ पे 1.5 इंच भी हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। वेस्ट और चेस्ट लाइन को क्रॉस में मिला लेना है इस तरह से। जितना भी क्रॉस जा रहा है जाने देना है। क्रॉस जाएगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी ये जो लाइन है इसका हमें सेंटर मार्क करना है इस तरह से। सेंटर और वेस्ट लाइन का भी सेंटर मार्क करके लेना है। इसके बाद अपेक्स पॉइंट और सेंटर का भी सेंटर मार्क करके लेना है। जो हमारा वेस्ट और सेंटर का जो सेंटर है वहाँ से हमें 1/2 इंच जितना बाहर जाना है। सेंटर से हमें 0.25 और यहाँ से हमें 1 लाइन जितना। तो अभी हम इसको मिला लेंगे इस तरह से। हमें इसको मिला लेना है। अभी हम फ्रेंच कर्व से इसको अच्छे से स्मूथ शेप दे के ले लेंगे। कहीं पे भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए। इस तरह ये हो गया हमारा प्रिंसेस कट का शेप। तो इसको हम काउंट करके ले लेंगे। 5.5 के ऊपर एक लाइन मतलब 5.6 जितना आ रहा है, तो इसको भी हम उतना ही रखेंगे 5.6। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा। यहाँ पे जितना है उसका हमें डबल करके साइड स्टिचिंग पे ऐड करना है। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 4 लाइन जितना। हमें यहाँ पे 8.75 जितना मार्क करके लेंगे हम लोग यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे इसको क्रॉस में ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे 1/2 इंच जितना मार्क करेंगे और इसको यहाँ पे क्रॉस में ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ आर्म होल की साइड में 1/2 इंच जितना है या 4 लाइन जितना भी यहाँ पे आ रहा है उतना ही आपको यहाँ पे मार्क करके लेना है 1/2 इंच जितना। इसको इस तरह से रखना है। उसके बाद हमें
जितना भी हमारा वेस्ट का डार्ट है उसका हमें हाफ करना है। तो हमारा वेस्ट का डार्ट था 2.5 इंच, तो हमें यहाँ पे मार्क करना है 1.25 1 इंच एंड 25। तो यहाँ पे मार्क करके ले लिया। तो हमें यहाँ से ऊपर जाना है, जितना भी हमने यहाँ पे डार्ट लेना है उसका हमें हाफ करना है। तो ये आएगा हमारा 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन जितना यहाँ पे मार्क करेंगे इस पॉइंट को, और अपेक्स पॉइंट को मिला लेंगे यहाँ पे। उसके बाद हमें यहाँ से 1/2 इंच पे मार्क करके लेनी है, 1/2 इंच। इस तरह से हमें 1/2 इंच पे मार्क करके लेना है और यहाँ से काउंट करना है हमारा डार्ट 1.25 पे। तो इसको हम यहाँ पे मिला लेंगे और इस लाइन को बड़ा करना है। यहाँ से इस लाइन को काउंट करके देखेंगे कि हमारी कितनी आ रही है। 5.25। तो यहाँ से हमें ये लाइन भी उतनी ही चाहिए, 5.25 यहाँ पे मार्क करेंगे। उसके बाद इसको हम इस तरह से नीचे ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे हम नया आर्म होल ड्रॉ करेंगे। इस तरह से एडजस्ट करके नया आर्म होल ड्रॉ करके लेना है। ये हो गया हमारा नया आर्म होल ड्रॉ। इसके बाद हम नेक का पार्ट देखेंगे। तो हमें पूरा माइनस करके लेना है। हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच, तो हमें यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करके लेना है, 1 इंच प्लस करना है इस तरह से। तो जितना भी यहाँ पे आ रहा है उतना ही आपको यहाँ पे भी मार्क करके लेना है। इस तरह से इन दोनों पॉइंट को मिला लेंगे और यहाँ पे हम नेक का शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अगर हमारी नेक की लेंथ नेक से 1/2 इंच ऊपर या ऊपर रहती है तो यहाँ पे हमें माइनस नहीं करना है। अगर 1/2 इंच नीचे या चेस्ट लाइन पे रहेगी तो हमें यहाँ से शोल्डर से माइनस करना पड़ेगा। यहाँ से हमें 0.25 या 1 लाइन जितना क्रॉस में मार्क करना है। इस तरह से हमारी फ्रंट की ड्राफ्टिंग हो गई। अभी हम इसको कट कर लेंगे। इसको हम कट करके देखेंगे। अभी हमें आर्म होल के डार्ट को माइनस करना है। तो इसको हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे, इसको माइनस करके लेंगे। यहाँ पे हम इसको पेंस लगा के माइनस कर लेंगे
ताकि हमें वो एक्स्ट्रा पार्ट ना दिखे। इस तरह से इसको माइनस करके लेना है और यहाँ से हमें हाफ इंच जितना नीचे मार्क करना है और इसको इस तरह से शेप दे लेना है, इस तरह से। इस तरह से इस पॉइंट को इस तरह शेप दे के ले लेना है ताकि वो शेप अच्छे से आए। इसको हम कट करके ले लेंगे। ये हो गया हमारा प्रिंसेस कट का पार्ट और ये हमारा साइड वाला पार्ट। इसको यहाँ से हम इस तरह से कट करेंगे और यहाँ पे पेन लगा के ले लेंगे इस तरह। ये हो गया हमारा प्रिंसेस कट रेडी। तो इसको हम बैक पार्ट के पे रख के नेक का शेप ड्रॉ करना है एंड वो साइड वाला पार्ट भी देखना है हमें। इसके लिए हमें इसको कट टू कट रख लेना है इस तरह से। जितना भी क्रॉस जा रहा है इसको जाने देना है। इसको यहाँ से ड्रॉ करके लेंगे। इसके बाद इसको स्ट्रेट में इसके बाद हमें बेल्ट का मार्किंग करना है। हमारा बेल्ट है 2 इंच, तो हम इसमें प्लस 1 इंच करके मार्क करेंगे। यहाँ पे रेडी शोल्डर है 2 इंच, तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो ये 3 इंच पे मार्क होगा। नेक की विड्थ देखेंगे हम 2.25 पे आ रही है, तो हमें यहाँ पे 0.25 या हाफ इंच 0.75 जितना हम एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। तो मैं हाफ इंच जितना बढ़ाऊंगी, तो ये मार्किंग रहेगा मेरा 2.75। तो इसको हम मिला लेंगे इस तरह से इन पॉइंट को। और हमें यहाँ से शेप दे के ले लेना है राउंड इस तरह से। इसको हम यहाँ पे इस तरह से मिला लेंगे और आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ये हो गई हमारी बैक की ड्राफ्टिंग, तो इसको हम कट करके ले लेंगे। ऊपर से हमें 0.25 जितना माइनस करके लेना है, क्योंकि हमारा चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है लेंथ। इस तरह से मार्क करके लेना है।
इसको हम कट करके ये हो गया हमारा बैक पार्ट भी रेडी। तो हम इसको कहाँ पे स्टिचिंग का ऐड करके लेना है वो भी देख लेंगे। यहाँ पे हमें प्रिंसेस कट में 1/2 इंच जितना ऐड करना है इस साइड से, और इस साइड से भी ऐड करना है फ्रंट में। बैक में जहाँ पे हमें हुक और आई लगानी है वहाँ पे 1/2 इंच का ऐड करना है। तो ये हो गई हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मेन फैब्रिक पे कैसे कटिंग करनी है वो देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।